कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। चीन के साथ तसादुम मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई। चीनी तैयारों से मुतालिक झूठी खबरें चलाना महंगा पड़ गया। शुमाली कोरिया ने बड़ा सरप्राइज देकर मोदी ट्रंप गठजोड़ को बड़ा झटका दे दिया। चीन ने भारत से बदला लेने का फैसला कर लिया। अब चीनी तैयारे भारत में घुस कर रहेंगे। इंडिया ने चीन के हवाले से झूठी खबरें क्यों और कैसे ब्रेक की, इस सिलसिले में ताइवान ने ऐसा क्या इकदाम उठाया जिसने इंडिया को सारी दुनिया में रसवा कर दिया, इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। इंडिया अपने झूठ के हवाले से सारी दुनिया में शोहरत रखता है। इसके पुलवामा जैसे ड्रामे हों या लद्दाख की जंग जीत जाने की खबर, एक बार इनका मीडिया खूब धुआंधार रिपोर्टिंग करता है और बदनामी गांधी जी के देश इंडिया की होती है। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जिस तरह खुद झूठ बोलने की आदत है, वैसे ही वो अपनी ये आदत अपनी गोदी मीडिया में भी इंजेक्ट कर चुके हैं और फिर इन मीडिया चैनल्स के कंपेयर्स गला फाड़ फाड़ कर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हाल ही में इंडियन मीडिया चैनल्स ने खुशी के शादियाने बजाते हुए इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ बना डाला कि ताइवान ने चीन का जंगी त्यारा मार गिराया है। यूं चीन की दादागिरी को ताइवान ने खाक में मिला दिया है। इनके तमाम चैनल्स की खबरों और टॉक शोज में इसी खबर को बहुत बड़ी खुशखबरी बनाकर पेश किया जाता रहा और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। जब ताइवान ने इंडिया की इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि इंडिया झूठ बोल रहा है, हमने चीन के किसी त्यारे को नहीं गिराया, इंडियन मीडिया अपने घिनौने मकासद की तकमील के लिए झूठ बोलना बंद कर दे, हमारा चीन के साथ ऐसी किसी महाजाराई का कोई इरादा नहीं है, इंडिया अपनी शिकस्त का बदला हमारे मुतालिक झूठ बोलकर चीन से ना ले। दरअसल इंडिया ताइवान के मामले पर चीन को इश्तियाल दिलाना चाहता है कि किसी तरह चीन ताइवान पर हमला कर दे, यूँ ताइवान भी चीन के साथ जंग में मशगूल हो जाए और इंडिया के लिए चीन को कमज़ोर करना आसान हो जाए। लेकिन ताइवान ऐसा कभी नहीं करेगा। ताइवान में चीन से अलहदा होने की तहरीकें ज़रूर चल रही हैं, ताहम ताइवान हरगिज़ इस पोजीशन में नहीं है कि चीन के साथ जंग कर सके। इसीलिए उन्होंने इंडिया को खड़ी खड़ी सुनाते हुए इस झूठी खबर की फौरी तौर पर तरदीद कर डाली। दूसरी तरफ अमेरिका ने शुमाली कोरिया को कमज़ोर करने के लिए एक नई गेम शुरू कर दी है। ये बात मानने वाली है कि जो अमेरिका का दुश्मन है वो चीन और पाकिस्तान का दोस्त है। अमेरिका और चीन में भी हालिया दिनों में कशीदगी जारी है, जिसकी बड़ी वजह भारत का अमेरिका का इत्तेहादी होना है। शुमाली कोरिया ने हमेशा अमेरिका की धमकियों को पसे पुष्ट डालकर अपने मिसाइलों की तैयारी में लगा रहा है और यही वजह है कि अब अमेरिका ने शुमाली कोरिया का साथ देने वाले ममालिक को धमकियां दे डाली हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक शुमाली कोरिया को मिसाइल पुर्जा जात की फ्राहमी पर अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक को पाबंदियों की धमकियां दे दी हैं। अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान ये हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस बात पर हम ज़रा नज़र दुराते हैं। 2017 के दौरान शुमाली कोरिया ने जौहरी हथियारों और ICBM के तजर्बात किए जो कि अमरीकी सरजमीन पर रसाई की अहलियत रखते थे। 2018 में किम जोंग उन्होंने कहा कि वो अमेरिका और जनूबी कोरिया दोनों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जून 2018 में किम जोंग और सदर ट्रंप सिंगापुर में तारीखी मुलाकात की और दोनों रहनुमाओं ने गैर वाज़िया और बगैर शराइत के जौहरी अदम फैलाव पर रजामंदी का इजहार किया। फरवरी 2019 में वो वियतनाम में सदर ट्रंप से मिले, ताहम बातचीत बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो गई। जून 2019 में दोनों रहनुमाओं ने शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान मौजूद गैर फौजी इलाके में मुलाकात की, जो थी तो अचानक, ताहम उसे बड़े पैमाने पर एक अलामती मुलाकात के तौर पर देखा गया। मई में शुमाली कोरिया ने कम फासले पर निशाना बनाने की सलाहियत के हामिल मिसाइलों का टेस्ट किया, लेकिन इसकी जानिब से तवील फासले पर मार गिराने की सलाहियत रखने वाले मिसाइलों का तजर्बा नहीं किया गया, जो कि अमरीकी हदूद में जाने की सलाहियत रखते हैं और ज़्यादा मुतनाज़े हैं। हालिया अरसे में दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ी है। शुमालिया कोरिया ने वाशिंगटन को पाबंदियों में नरमी के लिए गुज़श्ता बरस के आखिर में डेडलाइन दी थी और धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने ऐसा ना किया तो उसे क्रिसमस के तोहफे की तवक्को करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका ने सख्त पाबंदियों को हटाने से इनकार किया है और इसका इसरार है पहले शुमाली कोरिया अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तर्क करे।
अब अमेरिका को पाकिस्तान और चीन से खतरात के बाद शुमाली कोरिया से भी इंतहा का खतरा महसूस होने लगा है और अपने उस खौफ पर काबू पाने के लिए अमेरिका ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। मुत्तहिदा अमेरिका ने शुमाली कोरिया के ब्लास्टिक मिसाइलों की तैयारी में ज़रूरत होने वाले साजो सामान की फहरिस्त को शाया करते हुए इनकी तरसील करने वाले ममालिक पर पाबंदी आयद करने की धमकियाँ दी हैं। अमरीकी दफ्तर खारजा ने शुमाली कोरिया ब्लास्टिक मिसाइल तदारक मुशावरत के अनवान से एक रिपोर्ट जारी करते हुए प्योनिंग योंग ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए लाजमी साजो सामान की फहरिस्त पेश की है, जिसमें कीमियावी मादों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जहाज समेत मुतादिद साजो सामान शामिल है। रिपोर्ट में वाजिया किया गया है कि मज़कूरा साजो सामान मुहैया करने वाली तमाम तर फर्मों को और ममालिक पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। इस सिलसिले में जारी तहरीरी बयान में खबरदार किया गया है कि शुमाली कोरिया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर अमल पैरा है, जो आलमी और इलाकाई सलामती के लिए खतरे का बायस है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में शुमाली कोरिया के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ गहरी तशवीश का इजहार किया। बताया गया कि शुमाली कोरिया के जोहरी कम्प्लेक्स की यूरेनियम अफसुदगी की एक तनसीब पर गाड़ियों की आमदरफ्त का पता चला है, जहां पर हल्के पानी के तजर्बाती रिएक्टर पर अंदरूनी तामीर का अमल मुमकिन तौर पर जारी है। शुमाली कोरिया ने हमेशा ही ट्रंप से पंगा लिया है और अब हाल ही में अमरीकी सदर ने यह हर्जा सराई की है कि शुमाली कोरिया के ब्लास्टिक मिसाइलों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान मुहैया करने वाली तमाम तर फर्मों और ममालिक पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। गुज़श्ता महीनों में एक और अमरीकी अखबार ने दावा किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जून में शुमाली कोरिया के रहनुमा से मुलाकात के बाद कहा था कि शुमाली कोरिया से अब अमरीका को जोहरी खतरा नहीं है। दोस्तों, अमरीका और शुमाली कोरिया में टसल चलती आ रही है। कभी इन दोनों ममालिक में हालात साजगार हो जाते हैं तो कभी जंग के खतरात मंडलाने लगते हैं। शुमाली कोरिया के रहबर आला का कहना है कि इनका मुल्क अमरीका की जानिब से शुरू की जाने वाली किसी भी जंग में अपना दफा कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी फौज के मुतहद फोर्सेस अवाम और मजबूत जज्बे की वजह से तन्हाई और शाही पाबंदियों को ख़त्म करने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से दुश्मन शदीद गुस्से और खौफ में मुब्तला हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे फौजी साजो सामान का मतलब है कि हम अमरीकी शाहों की जानिब से शुरू की जाने वाली किसी भी जंग के लिए तैयार हैं। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के दरमियान माजी में मरहलावार 2 मुलाकातें हुई, लेकिन बेसूद रहीं। किम जोंग ने ट्रंप इंतजामिया को धमकी दी थी कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो जोहरी सरगर्मियां शुरू कर देंगे। अगर देखा जाए तो शुमाली कोरिया का ये इकदाम अब ट्रंप के लिए दर्द सर बन गया है कि शुमाली कोरिया ने जोहरी सरगर्मियां आगाज करने का अंदिया दे दिया है और खबर के मुताबिक शुमाली कोरिया जोहरी मंसूबों के लिए बड़ा जोहरी गोदाम तामीर कर रहा है, जो दारुल हुकूमत प्यांगयांग के साथ वाक़या है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद शुमाली कोरिया ने जोहरी सरगर्मियां तेज कर दी, जिसके बायस ट्रंप इंतजामिया के लिए नया मसला खड़ा हो चुका है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग इनके अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों को हुक्म दिया है कि वो जंग के लिए तैयार रहें और मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे वॉर टाइम स्टेट में दाखिल हों। जबकि इनके बयान के बाद जनूबी कोरिया में भी हलचल मच गई है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान सरहद पर हल्की गोलाबारी के बाद कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है, जबकि शुमाली कोरिया के सरबराह ने हंगामी तौर पर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की हंगामी मीटिंग तलब करते हुए अगले मोर्चों पर तैनात फौज की हुक्म दिया है कि वो जंग के लिए तैयारी करें और जंग ज़दा इलाकों में दाखिल होने के लिए भी तैयार रहें। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।